अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। अब बच्चों, आज 9th स्टैंडर्ड में इंग्लिश का एक नया लेसन लेकर इस वीडियो में आपके सामने आज हम चैप्टर देखने जा रहे हैं। यूनिट 1 का 4th चैप्टर, जो एक बहुत ही मालूमाती चैप्टर है, जिसका टाइटल हमारे सामने द स्टोरी ऑफ टी। स्टोरी ऑफ टी, चाय। हम सभी जानते हैं, हम में से बहुत सारे लोगों को चाय पसंद है, लेकिन सवाल ये होता है कि इस चाय की शुरुआत कहां से हुई, कब से लोगों ने चाय पीना शुरू की, चाय बनती कैसे है, उन सब की मालूमात इस सबक में हम लेंगे। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह वार्मिंग अप एक्टिविटीज। वार्मिंग अप एक्टिविटीज में चिट चैट सेक्शन में हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस और कुछ पॉइंट्स आ रहे होंगे, जिसके जवाब आपको देना रहेंगे। तो एक एक करके हम यहाँ पर पॉइंट्स लेंगे। पहला पॉइंट हमारे सामने है कि कैन यू मेक टी। यहाँ पर ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप में से बहुत सारे बच्चे शायद इसका जवाब नो में देंगे ना, क्योंकि हमारे घरों में आदत होती है कि किचन का जो भी काम है या तो वो हमारी मदर कर रही होती है, या फिर हमारे घर में जो हमारी बहनें होती हैं, सिस्टर्स वगैरह, वो कर रहे होते हैं। हम अगर बॉयज में बात करें तो बहुत कम बॉयज होते हैं जो ये काम कर सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको टी मेकिंग आता होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। चूंकि ये क्लासरूम एक्टिविटी थी, लेकिन यहाँ पर हम क्लास में नहीं है, इसलिए हम आपके फीडबैक तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम उसका सपोज करते हैं कि आप में से कुछ बच्चे उसे यस कहेंगे और कुछ बच्चों का आंसर नो भी रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन बच्चों को टी बनाना आता है उनके लिए ये क्वेश्चन हो जाएगा कि हाउ डू यू मेक टी। आप चाय किस तरह से बनाते हैं। तो चाय किस तरह से बनाते हैं, तो आप ये सोचिए उसकी रेसिपी हो जाएगी। जब हम टी मेकिंग का प्रोसेस बता रहे होंगे तो वो उसी को हम कहते हैं रेसिपी, कि पहले हमें क्या करना होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा। तो ये एक राइटिंग एक्टिविटी के तौर पर आप कर सकते हो कि सबसे पहले हम उसके इंग्रेडिएंट्स लेंगे, जो चीजें उसके लिए रिक्वायर्ड हैं, जैसे टी पाउडर चाहिए, शुगर, वाटर, मिल्क। उसके अलावा उसके लिए कौन सा बाउल यूज करेंगे, देन स्टोव चाहिए जिस पर हम उसे बनाएंगे। इन तमाम चीजों के बाद स्टेप वाइज उसको हमें डिस्क्राइब करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट ब्रांड डू यू लाइक। हम देखते हैं हमारे अलग अलग इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के कंपनियों की चाय मिल रही होती है। तो यहाँ पर वही सवाल है कि व्हाट ब्रांड डू यू लाइक, आपको कौन से ब्रांड का टी पसंद है। तो इट अगेन डिपेंड्स ऑन यू। से मैं कहूंगा कि मुझे ताज का जो टी पसंद है, कोई और स्टूडेंट कहेगा कि मुझे परिवार का पसंद है। देन देयर आर मेनी ब्रांड्स वेयर यू कैन चूज एनी ऑफ देम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट होम हु मेक्स टी और कॉफी फॉर एवरीबडी। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन वेयर एवरीबडी कैन आंसर कि आपके घर पर चाय या कॉफी कौन बनाता है। तो मोस्टली हमारे घरों में ये काम हमारे मदर कर रही होती है ना, या आपके घर में कोई और करता है। तो आप यू कैन गिव डिफरेंट आंसर्स आल्सो। सो एट होम मोस्टली आवर मदर मेक्स टी फॉर एवरीबडी। नाउ द लास्ट वन, हैव यू सीन अ टी प्लांटेशन, व्हाट वाज इट लाइक। यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं। पहला है, हैव यू सीन अ टी प्लांटेशन। हैव यू सीन, ये एक वर्बल क्वेश्चन है, उसका आंसर हमें यस या नो में देना रहेगा। तो आप में से किसी ने देखा है
टी प्लांटेशन किस तरह से होता है ना। हम शहरों में रहते हैं, हम मुंबई में रहते हैं, हमारे स्कूलों में ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम होता है जहां पर हम मुख्तलिफ जगहों पर पौधे लगा रहे होते हैं। यहाँ पर टी प्लांटेशन किस तरह से होता है, क्या आपने उसे देखा है? तो हम चूंकि ईस्टर्न इंडिया में रहते हैं और हम में से बहुत सारे बच्चों का ताल्लुक नॉर्थ इंडिया से है, और नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में हमारा जो महाराष्ट्र का इलाका है और नॉर्थ इंडिया का जो इलाका है वहां पर टी प्लांटेशन नहीं होता। इसलिए बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग उस चीज को नहीं जानते कि ये किस तरह से होता है। लेकिन आजकल इंटरनेट और वीडियो मेकिंग और यूट्यूब का जमाना है, तो हम आसानी से उसे देख सकते हैं, है ना। अब चूंकि हमने देखा ही नहीं है तो इसलिए उसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा कि व्हाट वाज इट लाइक, कि अगर आपने उसे देखा हुआ है तो वो कैसा होता है, या वो कैसा था जब आपने उसे देखा कि वो टी प्लांटेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। क्या वो कोई पेड़ है या पौधे हैं या खेतों में उगाए जाते हैं। लेकिन चूंकि हम में से बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा हुआ होता, इसलिए हम उसे नहीं जानते, और इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह टी के जो प्लांट्स होते हैं उसकी ग्रोथ किस तरह होती है, उसकी किस तरह से फसल की जाती है, और हम तक जो टी पहुंचती है वो कैसे प्रोसेस होने के बाद हम तक पहुंचती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी चिट चैट में और दिया हुआ है, राइट द नेम्स ऑफ एज मेनी बेवरेजेस एज यू कैन विद इन 2 minutes। बेवरेजेस यानी मशरूबात, यानी ऐसी चीजें जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हमें कहा गया है कि राइट विद इन 2 minutes। 2 मिनट में हम जितना लिख सकते हैं उन चीजों के हमें नाम लिखना है। तो चलिए 2 मिनट आपको देते हैं, आप जल्दी से लिख लीजिए, फिर उसके बाद आंसर हम बता देंगे। यहाँ पर कुछ देर आपको टाइम दिया हुआ है कि आप थोड़ा लिख लीजिए ताकि फिर हम उसके जवाब बता सकें। ठीक है, चूंकि हम आपको देख नहीं पा रहे हैं लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ लिख लिया होगा। तो जवाबात हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहला आ जाएगा टी जो है वो मोस्ट कॉमन इंडियन बेवरेजेस है ना। उसके बाद मिल्क, देन कॉफी, देन लाइम जूस, लस्सी, कोकोनट वाटर, है ना। इसके अलावा शुगर कैन का जो जूस होता है वो भी हो सकता है। देयर आर फ्रूट जूस होते हैं बहुत सारे जो है, तो हम आजकल देख रहे हैं हम सोडा वाटर्स भी होते हैं जो कॉमन बेवरेजेस में आ गया है। तो यहाँ पर कुछ बेवरेजेस ये जो आपके सामने बताए गए, ये ऐसे कुछ मशरूबात है जो रोजाना जिंदगी में हमारे अतराफ इस्तेमाल हो रहे होते हैं, लोग उनको कंज्यूम कर रहे होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अब चैप्टर की। स्टार्टिंग पैराग्राफ है कि लेट अस बिगिन विद अ क्वेश्चन, कैन यू नेम द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड बेवरेज इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा कौन सी चीज, कौन सा ऐसा मशरूब है जिसे लोग कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं यानी पीते हैं। तो कौन सा ऐसा मशरूब होगा। जाहिर सी बात है, हम चूंकि टाइटल हम उससे रिलेटेड देख रहे हैं तो हमारा आंसर वही हो जाएगा। आप समझ गए होंगे यहाँ पर किस चीज के बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पर बात चल रही है टी, है ना, कि पानी के बाद आफ्टर वाटर the most widely consumed beverage in the world is tea. Perhaps many of you have guessed the answer. The most popular beverage in the world is tea, fresh aromatic brew with which people like to begin their day. Right? है ना। आप में से बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही गेस किया होगा कि आंसर क्या होता है। आंसर इज टी। और टी के बारे में यहाँ पर उसके 2 एडजेक्टिव्स यूज किए हुए हैं, फ्रेश एंड एरोमेटिक ना। चाय जब हम सुबह के वक्त जब चाय पीते हैं, चाय कंज्यूम करते हैं, तो वो बिल्कुल फ्रेश और एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक
एरोमेटिक ये वर्ड बनता है एरोमा से। एरोमा कहते हैं फ्रेग्रेंस को, खुशबू को, और ये उसका एडजेक्टिव बन जाता है एरोमेटिक, जिसका मीनिंग नीचे हमारे बुक में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके सामने वीडियो में नजर आ रहा है, हैविंग अ प्लेजेंट स्मेल और फ्रेग्रेंट। ओके, कि ऐसी कोई चीज जो खुशबूदार हो उसे एरोमेटिक कहते हैं। तो चाय की अपनी एक खुशबू होती है जिसे सूंघ कर ही हमारा जो मन है वो फ्रेश हो जाता है। और उसके आगे एक वर्ड और यूज किया हुआ है, ब्रू, विथ विच पीपल लाइक टू बिगिन देयर डे ना। ब्रू यानी ऐसी कोई चीज जिसको हम गर्म हालत में पीना चाहते हैं ना। ड्रिंक मेड बाय बॉइलिंग और कीपिंग समथिंग इन हॉट वाटर फॉर सम टाइम ना। ब्रू यानी ऐसा कोई मशरूब जो पानी में डालकर उसे कुछ देर बॉईल किया जाए, तो ऐसे मशरूबात को ब्रू कहते हैं। तो चाय भी ऐसा ही एक मशरूब है। तो चाय जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मशरूब है और बहुत सारे लोग अपने दिन की शुरुआत चाय से ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पैराग्राफ में है कि इट हैज a refreshing astringent flavor. It is actually made by brewing, that is by infusing in boiling water the leaves and the shoots of a plant whose botanical name is Camellia sinensis. ठीक है, टी एक्चुअल में क्या है उसके बारे में यहाँ पर एक साइंटिफिक उसका नाम बता रहे हैं कि बॉटेनिकल उसका नाम है कैमेलिया सिनेंसिस। ये एक किस्म का पौधा होता है। जब हम चाय बना रहे होते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, फिर से देखते हैं कि इट हैज अ रिफ्रेशिंग एंड स्ट्रिंजेंट फ्लेवर। कि चाय जो होती है उसका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रिंजेंट होता है ना। स्ट्रिंजेंट यानी शार्प होता है, तेज होता है, यानी जैसे हम पानी को पीते हैं तो पानी का कोई फ्लेवर नहीं होता है ना, वो सादा पानी होता है। लेकिन जब हम चाय पीते हैं तो हमें उसका एक फ्लेवर का, उसके जायके का एहसास होता है, तो वो जायकेदार होती है। देन इट इज एक्चुअली मेड बाय ब्रीविंग ना। चाय को ब्रीविंग के जरिए से बनाया जाता है। ब्रीविंग का मतलब क्या होता है, तो आगे उसको दिया हुआ है, दैट इज इन्फ्यूजिंग इन बॉइलिंग वाटर। उसको गर्म पानी में डालकर बॉईल किया जाता है, उसे बॉइलिंग पानी में डाल दिया जाता है। किस चीज को, द लीव्स एंड शूट्स ऑफ अ प्लांट ना। लीव्स एंड शूट्स ऑफ द प्लांट, लीव्स यानी पत्ते, तो लीव्स को और साथ में ही उसके शूट्स यानी उसकी जो टहनियां होती है ना, जिस टहनी के ऊपर वो पत्तियां लगे होते हैं, तो सिर्फ वो पत्ते नहीं होते बल्कि वो पूरा जो उसकी छोटी छोटी नर्म जो टहनियां होती है उसके साथ में ही उसे पानी में डाल दिया जाता है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हम तो जो टी पाउडर यूज करते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चों, हम जो टी पाउडर यूज करते हैं वो एक्चुअल में वो प्रोसेस होकर उसको फैक्ट्रीज में साफ करके मशीनों के जरिए से उसको छान कर फिर हमें पेश किया जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो टी होती है वो कैमेलिया सिनेंसिस नाम का पौधा होता है, उसके पत्तों, जिसे हम यूं समझ सकते हैं, आपने पुदीना देखा होगा, तो पुदीने का जो पौधा होता है तो उसके पत्तों के आसपास जो नर्म उसकी टहनियां होती हैं, वो इस तरह से ही टी प्लांट होता है। द लीव्स आर एट फर्स्ट ड्राइड, cured and processed before they are packed and sold to us ना। द लीव्स, ये जो पत्ते होते हैं, दरअसल पहले उनको ड्राई किया जाता है, उनको खुश्क किया जाता है, उनको सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद दे आर क्योर्ड। क्योर्ड से मुराद यहाँ पर उसमें से जो खराब पत्ते होते हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है। एंड प्रोसेस्ड ना। प्रोसेस का मतलब होता है कि उसकी जांच की जाती है, उसमें चेक किया जाता है, खराब अगर पत्ते हैं तो उसको अलग कर लिया जाए और जो इस्तेमाल के काबिल पत्ते हैं उसको साथ में रखा जाए। बिफोर दे आर पैक्ड एंड सोल्ड टू अस ना। देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, दे आर पैक्ड एंड सोल्ड, ये पैसिव वॉइस का जुमला है। आपको ग्रामर क्वेश्चन के लिए ये आ सकता है। तो जब इन पत्तियों को जमा कर लिया जाता है तो जमा करने के बाद उनको पहले सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद उसमें से खराब पत्तों को अलग करके बाकी जो अच्छे पत्ते होते हैं उन पत्तियों को चेक करके उसको प्रोसेस करके पैक किया जाता है और फिर वो हम तक फरोख्त की जाती है, वो मार्केट में आती है।
Camellia sinensis is an evergreen plant that grows in tropical and subtropical climates. यहाँ पर आपने ज्योग्राफिया में पढ़ा हुआ है कि मौसम के लिए हमारे जो जमीन है उसमें अलग अलग खित्ते बने हुए हैं, है ना। आपने मुंतक़ा हारा, मुंतक़ा मुतदला याद आ रहा है। इस तरह के आपने क्लाइमेट्स में मौसम के बारे में जब आप ज्योग्राफिया में पढ़ते हैं तो वहां पर ये चीजें आपने पढ़ी हुई है। कैमेलिया सिनेंसिस एक ऐसा पौधा है जो सदाबहार पौधों में शुमार होता है ना। सदाबहार ये आपने ज्योग्राफिया में पढ़ा हुआ है कि वो हर मौसम में उगने वाले पौधे होते हैं और ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं, है ना। गर्म और नीम गर्म जो इलाके हैं वहां पर इनकी अफजाइश होती है, वहां पर ये उगाए जाते हैं। टी प्लांट्स रिक्वायर एट लीस्ट 100 to 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल a year, प्रीफर एसिडिक सॉइल ना। यहाँ पर उसकी कुछ ज्योग्राफियाई मालूमात हमें दी जा रही है कि ये ऐसी जमीन पर उगते हैं ना, जैसा भी हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र में और नॉर्थ इंडिया के इलाकों में टी प्लांट नहीं उगाए जाते। क्यों? क्योंकि वहां की जो जमीन है और वहां की जो आबो हवा है वो टी प्लांट के लिए मुनासिब नहीं है। तो उसका यहाँ पर एक मेजरमेंट दिया हुआ है कि जहां पर बारिश की मिकदार सालाना 100 से 125 सेंटीमीटर हो, उसी इलाकों में टी प्लांट की अफजाइश हो सकती है। और उसके लिए जो मिट्टी की किस्में ना, आपने ज्योग्राफिया में पढ़ा हुआ है मिट्टी की अलग अलग किस्में हैं, तो इसके लिए जो तेजाबी मिट्टी होती है, जो एसिडिक सॉइल है, उसमें अगर टी प्लांट की अफजाइश की जाए तो वो बेहतर तरीके से उगते हैं, अच्छी तरह से उनकी पैदावार होती है। Many of the world's best tea estates are located on hill slopes and at elevations of up to 1500 meters. It is said that the tea plants grow slowly and acquire a richer flavor at this height. Now, many of the world's best tea estates, कि जहां पर ये जो चाय के बागात होते हैं ज्यादातर दे आर लोकेटेड ना। लोकेटेड का मतलब क्या होता है, वो किस जगह पर वाक़े हैं, किस जगह पर मौजूद हैं। तो दे आर लोकेटेड ऑन हिल स्लोप्स, के पहाड़ों की ढलान पर वाक़े होते हैं। एट एलिवेशन ऑफ अप टू 1500 मीटर्स, है ना। 1500 मीटर के इहाते में फैले हुए इस तरह से उसके चाय के बागात होते हैं। इट इज सेड दैट टी प्लांट्स, और क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब क्यों पहाड़ की ढलान पर जो है इसे उगाया जा रहा है, उसके बारे में एक बात मशहूर है कि द टी प्लांट्स ग्रो स्लोली, कि जो चाय के जो पौधे होते हैं वो धीमी रफ्तार से बड़े होते हैं, यानी दूसरी फसलों की तरह वो 2 या 3 महीनों में फौरन बड़े नहीं हो जाते, बल्कि उनकी बढ़ने की रफ्तार धीमी होती है। एंड दे एक्वायर अ रिचर फ्लेवर एट दिस साइट। जब इस तरह से वो पहाड़ की ढलान पर इस तरह से ऊंचे मकामात पर जब उनकी पैदावार हो रही है तो उनका जो फ्लेवर होता है, उनका जो टेस्ट और जायका होता है वो रिचर होता है, यानी बहुत ज्यादा जायकेदार और बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के टी प्लांट्स उन पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। यानी अगर हम उसके मुकाबले में जमीनी इलाकों पर उसकी पैदावार करेंगे तो जमीनी इलाकों पर पैदावार करने पर वैसा फ्लेवर नहीं आएगा। अगले पैराग्राफ में है when the plants mature, only the top 1 to 2 inches of the plants are picked. These buds and leaves are called flushes. देखिए यहाँ पर अब उस टी प्लांटेशन के बारे में उसकी कुछ तफसील बता रहे हैं कि जब ये पौधे मेच्योर हो जाते हैं, मतलब बड़े होना शुरू हो जाते हैं, तो ओनली द टॉप 1 to 2 inches ऑफ द प्लांट्स आर पिक्ड। आपने देखा होगा तो किस तरह से चाय के जो पौधे होते हैं वहां पर उनके पत्तों को तोड़ते हुए हमें खेतों में, उन बागात में लोग नजर आ रहे होते हैं। तो वो जो पत्ते तोड़ रहे होते हैं वो सिर्फ ऊपर का 1 या 2 इंच पर जितने पत्ते होते हैं सिर्फ उन्हीं को पिकअप किया जाता है, उन्हीं को वहां से तोड़ा जाता है। और इन दीज बर्ड्स एंड लीव्स आर कॉल्ड फ्लशेस, और इन्हें फ्लश कहा जाता है। जो ऊपर ऊपर के जो पत्ते और जो उसकी कलियां हैं, जो उसकी जो बारीक बारीक टहनियां हैं, जब उसे इस तरह से तोड़ा जा रहा है तो उसे फ्लशेस कहा जाता है।
A new flush appears on the plant every 7 to 10 days, है ना। देखिए अब सिर्फ ऊपर का क्यों तोड़ा जा रहा है कि जब ऊपर से इस तरह से 1 या 2 इंच का तोड़ लिया जाएगा तो फिर वहां पर न्यू फ्लश विल अपीयर एवरी 7 to 10 days, है ना। जैसे ही उसके ऊपर से 1-2 इंच के जो पत्ते हैं उसे निकाल लिया जाता है तो अगले 7-8 दिनों में फिर वहां पर नए पत्ते आ जाते हैं ड्यूरिंग द पीक ग्रोइंग सीजन। लेफ्ट टू ग्रो ऑन इट्स ओन द टी प्लांट मे एक्चुअली ग्रो इनटू स्मॉल ट्री। देखिए यहाँ पर एक बहुत अहम बात कि अगर इन टी प्लांट्स को उसके पत्तों को तोड़ा नहीं जाएगा और उसे बढ़ने दिया जाएगा तो वो एक स्मॉल ट्री की शक्ल में बड़ा हो जाएगा। लेकिन चूंकि उसके पत्तों को निकाल लिया जाता है, उसके पत्तों को इस तरह से जखीरा अंदोजी, मतलब चाय चूंकि हमें उसकी टी बनानी होती है इसलिए उनके पत्तों को तोड़ लिया जाता है, इस वजह से वो बढ़ नहीं पाते। वरना अगर उसे बढ़ने दिया जाए तो वो एक पेड़ की शक्ल में नमूदार हो जाएंगे। द टीज वी बाय आर यूजुअली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर लीफ साइज। ना हम जो चाय इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो उनके पत्तों की साइज के हिसाब से उसे क्लासिफाई किया हुआ है, उसकी ग्रुप बंदी की गई है ना। जैसे अकॉर्डिंगली वी हैव, हमारे यहाँ पर 3 किस्म की चाय पत्तियां होती है। पहला है आसाम टाइप ऑफ टी। आसाम जो एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारे मुल्क का, वहां पर जो पत्तियां पाई जाती हैं उसे आसाम टाइप ऑफ टी कहा जाता है। उसके बाद सेकंड है चाइना टाइप और थर्ड है कंबोज टाइप। तीनों के बारे में आगे बता रहे हैं कि जो आसाम टाइप ऑफ टी होता है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्जेस्ट लीव्स। ना जो आसाम के किस्म की जो पत्तियां होती है वो उसके पत्ते जो है वो बड़े होते हैं, दे आर लार्जेस्ट। चाइना के जो टाइप के जो पत्ते होते हैं जिसे चाइना टाइप कहा जा रहा है, दे आर द स्मॉलेस्ट लीव्स। जबकि कैम्बोज टाइप जो होता है वो इंटरमीडिएट साइज के होते हैं, यानी उनकी जो साइज होती है पत्तों की वो दरमियाना होती है, या ना तो बहुत बड़े होते हैं ना ही बहुत छोटे। इस तरह उनको कैरेक्टराइज। अच्छा, यहाँ पर आसाम टाइप का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आसाम, बल्कि उस किस्म के पत्ते जहां पर भी पाए जाते हैं उसके टाइप के हिसाब से उसका नाम दिया हुआ है। इसी तरह चाइना टाइप का मतलब ये नहीं कि वो चाइना से आ रही है, बल्कि उसकी साइज के हिसाब से उसका एक नाम दे दिया गया हुआ है। इसी तरह से कैम्बोज टाइप जो है वो एक ऐसी चाय के पौधे होते हैं जिसकी पत्तियां जो है वो दरमियानी होती हैं, ना बहुत बड़ी होती हैं ना बहुत छोटी होती हैं। इस तरह ये 3 टाइप की जो चाय हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसे इस 3 तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। आगे है कि वी हैव 3 वेरी डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट टी ग्रोइंग रीजन्स इन इंडिया। इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर 3 मुख्तलिफ और बिल्कुल एक दूसरे से अलग किस्म के 3 किस्म के इलाके हैं। Each of these regions is famous for the special type of tea it produces, which are unique in taste, aroma, strength and flavor। ठीक है, 3 इलाके हैं, 3 तरीके से हम इंडिया पे पाई जाने वाली जो चाय है उसको समझ सकते हैं कि 3 मुख्तलिफ इलाकों में उसकी पैदावार होती है, और तीनों ही इलाकों में जो चाय की पैदावार होती है उसका एक दूसरे में बहुत ज्यादा फर्क है। उसका टेस्ट, उसकी एरोमा यानी उसकी खुशबू, स्ट्रेंथ से मुराद जिसे हम चाय की यहाँ पर क्वालिटी बता सकते हैं ना कि बहुत कड़क चाय, हाँ आपने लफ्ज सुना होगा, बहुत कड़क चाय है। तो ये जो कड़क हम कह रहे हैं ये एक्चुअल में उसकी स्ट्रेंथ है, और साथ ही उसका फ्लेवर के उसकी खुशबू किस किस्म की है वगैरह। तो ये तमाम चीजें जो है तो तीनों इलाकों में पाई जाने वाली जो चाय है तीनों में बहुत वाज़ेह फर्क है। द 3 रीजन्स आर, वो 3 इलाके कौन कौन से हैं? तो पहला है दार्जिलिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ना। दार्जिलिंग का जो इलाका है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, वहां की जो चाय होती है उसका फ्लेवर और उसका टेस्ट और स्ट्रेंथ वगैरह बाकी इलाकों से अलग है। दूसरा रीजन जो है वो है आसाम इन फार नॉर्थ ईस्ट इंडिया ना। आसाम और उसके आसपास के जो रियासतें हैं, जो पहाड़ी इलाका है,
वहां पर पाई जाने वाली जो चाय की पत्ती जो चाय होती है वो दार्जिलिंग से अलग होती है। उसके बाद तीसरा है नीलगिरीज इन साउथ इंडिया, है ना। नीलगिरीज ये जो इलाका है जो खास करके केरला और उसके आसपास की जो रियासतों में पहाड़ी इलाकों पर चाय की पैदावार होती है, उस पूरे इलाके को नीलगिरीज कहा हुआ है। तो तीनों ही अपने आप में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और तीनों का जायका अलग है, तीनों एक दूसरे से बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट हैं। तो बच्चे यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से चाय की पैदावार और उसके ताल्लुक से इंडिया में किस किस्म की चाय पाई जाती है। अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा कि 3 किस्म की पत्तियां होती हैं और यहाँ पर 3 मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर खास करके चाय की पैदावार होती है ना। दार्जिलिंग के आसपास का इलाका, आसाम के पास की रियासतें और नीलगिरीज ये जो साउथ इंडिया का इलाका है, केरला और उसके आसपास के जो इलाके हैं जहां पर चाय की पैदावार होती है। बच्चों ये चैप्टर में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूंकि वीडियो हमारा ज्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए हम इस पार्ट में इतना ही देख रहे हैं। बाकी का जो हमारा टॉपिक है वो हम इस चैप्टर का सेकंड वीडियो जो रहेगा पार्ट 2 हम उसमें पेश करेंगे, जो जल्द ही आपके सामने इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। बच्चों ये वीडियो आप बीएमसी एजुकेशन उर्दू मीडियम स्टैंडर्ड 9 इस चैनल पर देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जब आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं वो इस वीडियो की मदद से तमाम चीजों को सीख सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।